आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम के स्टूडियो में मेरे साथ हैं गुरु नानक फिफ्थ सेंटनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट मास्टर बनवीर सिंह जी, मास्टर काव्या कुमार चंद और मास्टर अलमाज अरशद। तो आज इन तीनों के साथ हमारी बातें चल रही हैं गुरुज की स्टोरीज के ऊपर। और आज हम एक चीज़ आम ही सुनते हैं कि हमारे जो गुरु हैं ना, निमाणियों के मान हैं, निताणियों के तान हैं, न्यासरियों के आसरे हैं, न्योटियों की ओट हैं, नथावियों के थान गुरु अमरदास जी। तो आज हम यही जानेंगे कि ये हमारे गुरु हैं, जैसे कैसे वो होमलेस के भी जो हैं वो घर बन जाते हैं। जिन लोगों को कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता, उन लोगों को गुरु के पास सिर्फ ठिकाना ही नहीं मिलता, सगों गुरु उनको और ग्रेट बना देते हैं। जरा सोचिए कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ भाई जेठा जी की, जिनको आप गुरु रामदास जी के नाम पे भी जानते हैं। जब वो छोटे से बच्चे थे तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और फिर वो गुरु अमरदास जी के पास आए। तो गुरु अमरदास जी ने कैसे उनको गुरु रामदास जी बना दिया, इतने गुण उनमें भर दिए कि वो एक महान गुरु बन गए। और उस गुरु जी ने स्वर्ण मंदिर अमृतसर की स्थापना की और आगे उनके बेटे गुरु अर्जन देव जी भी गुरु बने। तो अब ऐसे देखते हैं कि गुरु अमरदास जी जब गुरु अंगद देव जी के पास जाते हैं तो तब क्या होता है, कैसे वो जो है एक निमाणे को मान, एक न्यासरे को आसरा, एक नथावे को थान कैसे देते हैं। तो मास्टर बनवीर सिंह जी, आपने यही हाँ जी। बताना है कि जब गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के पास जाते हैं तो क्या होता है जब वो सेवा करते हैं। हाँ जी। तो हर रोज मतलब पिछले बार जब उधर चल रहा था वो टाइम, तब 12 सालों से श्री अमरदास जी उनके लिए काम कर रहे थे। हर सुबह उनके लिए पानी लाते रवि, हाँ जी, रवि रिवर से। हर फिर उन्हें उनके नहाने के लिए पानी लाते थे। तो एक दिन वो पानी ला रहे थे और बहुत अंधेरा था, ऐसे ही कुछ था। हर फिर उनका बारिश पड़ने लग गई, हाँ जी, अंधेरा हो बारिश गया। पड़ने पर लग गई, अंधेरा था थोड़ा बहुत। तो उनका ना पैर पे वो गिर गए थे कहीं। तो फिर एक वीवर था जो ये कपड़े को हाँ, कपड़े हाँ बुनने जी, वाले होते हैं। हाँ जी। तो वीवर उठा और उसको ये आवाज आई कि कोई गिर गया उधर जादू होते। तो उसकी बीवी उठी और कहा कि ये बेचारा अमरू होगा कि जो गुरु अंगद देव जी के वो उनके घर पे रुकता है वो, और पानी हाँ उनको जी, लेके आता है। हाँ तो जी, फिर इसके बाद क्या हुआ, जबकि फिर वो हाँ जी, उन्होंने उसको बोला कि तुम हाँ जी, कहीं पागल हाँ वाली जी, बात बोल हाँ रही है। जी। तो तो गुरु अमरदास को ये सुनकर बहुत बुरा वो कहने लगा कि तुम पागल हो क्या, ऐसे नहीं कहते गुरु जी को। क्योंकि वो गुरु जी के बारे में भी कह रहे थे कि अपने अपने बेटी के घर पे ऐसा कुछ, और फिर मेरे घर पे रह रहे हो ऐसा। तो जी, फिर वो लोग गुरु अंगद देव जी के बारे में गंदा कहने लगे। और फिर गंदी चीज वो उनने कहा कि तुम पागल हो क्या, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, गुरु अंगद देव जी ऐसा कुछ नहीं है। जी, तो फिर वो अपने रास्ते चले गए। पर वीवर की बीवी सच में पागल हो गई थी। तो फिर अगले दिन वीवर की बीवी गुरु अंगद देव जी के दरबार में आए और कहा कि मेरी बीवी सच में पागल हो गई। वो आपका जो ये सेवक था। श्री अमरदास, वो उसने मेरी बीवी ने ये सब बोला, गंदी गंदी चीजें आपके बारे में और उसके बारे में भी। तो गुरु अंगद देव जी ने कहा वो होम फॉर द होमलेस, घर, ये गरीबों बिना घर वालों के लिए घर है वो जो। हाँ जी। तो ऐसे में उन्होंने फिर हाँ उसको जी। गुरु बना दिया था। उनने कहा कि तुम्हारी बीवी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो इसके बाद हम चलते हैं मास्टर काव्या कुमार चंद जी के पास। तो मास्टर काव्या जी, एक चीज़ ये है कि गुरु अमरदास जी ने अपने आप को हाइड क्यों कर लिया था एक रूम में जाके, क्या हुआ था उस जगह पे, एक्चुअली क्या चीज़ हुई थी।
क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जो दत्तू थे ना गुरु अंगद देव जी के बेटे, उनको ऐसा हुआ कि वो अब ऐसा था कि जब गुरु अंगद देव जी मर जाएंगे तो वो गुरु बन जाएंगे, लेकिन उनने उनको नहीं बनाया, उनने अमरदास जी को बनाया। तो फिर एक दिन दत्तू जी ने बोला कि गेट अप, मतलब कि ये मेरी गद्दी यहाँ से उठा, और उनने उनके जो पीठ है उन पर बहुत कस के लात मारी गुरु अमरदास की। और गुरु अमरदास का दिल इतना अच्छा था कि उनने उनके पैर दबाए। उनने ये बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी हड्डियाँ वो तगड़ी है, तो मैं आपको आपके पैरों को दर्द हुआ होगा। तो फिर एक बार जब हाँ नेक्स्ट डे जो जब वो देखा तो गुरुजी रात ही चले गए थे उस जगह से। हाँ, गुरुजी ने गोविंदवाल छोड़ दिया था, और बासर के बाहर वाले गांव में एक वो जगह थी रहने, एक रूम था, वहां पे उन्होंने बंद कर दिया और वहां पे लिख दिया जिसने ये दरवाजा खोला वो मेरा सिख नहीं, मैं उसका गुरु नहीं। तो फिर ऐसा हो गया। तो क्या हुआ कि फिर जो दत्तू जी थे, दत्तू जी फिर उनकी तो कोई बात मान रहा था नहीं, तो फिर वो चले गए। और फिर उसके बाद ये लोग ढूंढने लग गए कि गुरु अंगद कहाँ है, तो गद्दी खाली हो, गुरु अमरदास का गद्दी खाली हो चुकी है। तो फिर वहां पे क्या हुआ कि बाबा बुड्ढा जी थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम उनकी घोड़ी को रिलीज कर दे, और उनकी घोड़ी जाके उनको ढूंढ लेगी और हम वहीं पे चले जाएंगे। तो वो लोग ऐसे करके उनकी घोड़ी वहां तक पहुंच गई, और वो लोग भी पहुंच गए। तो वहां पे गुरु जी का जो ऑर्डर था वो उन्होंने मान लिया, और बाबा बुड्ढा जी ने कहा कि हम उनके ऑर्डर को डिसोबे नहीं करेंगे। तो फिर बाबा बुड्ढा जी जो रूम के बैक साइड पे गए, वहां पे उन्होंने छेद बना के वो रिक्वेस्ट करी गुरु से, और गुरु जी बाहर आ गए। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया है। तो अब हम बात करते हैं मास्टर अलमाज अरशाद से। तो मास्टर अलमाज, ये फिर जैसे कि हम एक आम पढ़ते हैं गुरुद्वारा में भी, सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह के शाहो जिस पास बैठे सोहिए सबना का ए ट्रू किंग फॉल्स किंग, इसमें क्या फ़र्क है? कैसे जो सिख थे वो गुरु हरगोबिंद जी को सच्चा पातशाह कहते थे, और जहांगीर को क्या रिलाइज हुआ ये चीज़ सारी? जहांगीर को, हाँ, तो ए ट्रू किंग फॉल्स किंग वाली स्टोरी है जो मीन, वो क्या है? तो शुरुआत ऐसे है कि बादशाह जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद जी को बुलाया था दिल्ली में जी। फिर तो गुरु ने उनका जो इनविटेशन था ना उनको एक्सेप्ट किया। फिर वो दिल्ली चले गए। फिर बादशाह ने उनको रिसीव किया, मतलब उनका रिसीव किया। फिर वो उसके बाद जंगल में जाते हैं जहाँ पे एक ग्रास कटर उनके लिए घास लेकर आता है, जो उनसे पूछता है। तो आगे क्या होता है इसके? ग्रास कटर जब जहांगीर के पास जाता है तो उससे कहता है, तो ग्रास कटर उनसे कहता है कि मैं यहाँ सच्चे बादशाह को मिलना है, यहाँ ढूंढे मिलने को आया हूँ। मैंने सुना है कि वो यहाँ पे कहीं है, क्या आप बता सकते हैं? ये बहुत अच्छा होगा अगर आप बता सकते हैं। तो फिर एम्परर जहांगीर, मतलब बादशाह जहांगीर कहते हैं उनसे, क्या वो तुम्हें वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, वहीं पे वो बैठते हैं, वो बैठे हैं जी। तो ऐसे में वो जाके मिलता है और पता चलता है कि सिखों के अंदर इतनी श्रद्धा है कि वो गुरु जी को अपना बादशाह, अपना किंग मानते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा हमारा कार्यक्रम। कल को हम किसी और को लेके रेडियो खुशी पर आएंगे। और आज हमारे स्कूल गुरु नानक 5th सेंचुरी स्कूल मसूरी के बच्चे मास्टर बनवीर सिंह, मास्टर काव्या कुमार चंद और मास्टर अलमाज ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई। आशा करते हैं ये बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और आगे से हम ऐसे ही और भी प्रोग्राम करते रहेंगे। तो मैं करता हूँ आप सभी का रेडियो खुशी पे आने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम पे आप इससे भी बढ़िया और स्टोरीज प्रिपेयर करके रेडियो पर आएंगे और हमारे लिसनर्स को ये स्टोरी सुनाएंगे। थैंक यू एवरीवन, और सत श्री अकाल जी।